जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। और मैं वीरेंद्र सिंह उज्जैन डिफेंस एकेडमी से। और आज हम सिंथेटिक ग्राउंड पर आए हैं और आज हम बात करेंगे कल जो मऊ एआरओ और भोपाल एआरओ का जो रिजल्ट आए हैं। और उस रिजल्ट को देखते हुए हमने देखा है कि रिजल्ट बच्चे पहले तो रिजल्ट का इंतजार में काफी परेशान थे और अब रिजल्ट आने के बाद भी काफी परेशान है। तो हम आज बताएंगे कि क्यों परेशान है बच्चे, क्योंकि जितने भी बच्चे का अभी मैसेज आ रहा है हमारे पास में, तो उनका कहना है कि सर 45 क्वेश्चन सही हैं फिर भी नाम नहीं आया है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर 35 क्वेश्चन सही थे फिर भी नाम आ गया है। कुछ बच्चों का जीडी में नाम आया है, किसी का 10th से टेक्निकल में नाम आया है, किसी का 8th से आया है। तो आज आर्मी का जो एल्गोरिज्म है कि किस तरीके से काम करता है, आर्मी वाले क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो और आप कहाँ गलतियां करते हैं कि 45 क्वेश्चन सही करने के बाद भी आपका नाम नहीं आ रहा है। तो मैं अब आज को समझाऊंगा आप सारी चीजें कि सबसे पहले तो क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन को आपने देखा ही होगा कि जिसका पेपर अगर मान लो कि हार्ड आ रहा है, मतलब कठिन आ रहा है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन में नंबर बच्चों के बढ़ जाते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर सिंपल आ रहा है, आप क्वेश्चंस करके आए हैं, तो आपके जो नंबर है वो कम होने के आपके थोड़े से चांस है। सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं कि वो जितने सारे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को टिक लगा के आ जाते हैं। जैसे आपको मान लो 35 ही क्वेश्चन याद थे, पर आपने क्या किया है कि 35 क्वेश्चन तो सही कर दिए हैं, बाकी 15 क्वेश्चन हैं जिसको मालवी की लैंग्वेज में बोला जाता है तुक्का, और आप वो तुक्के मार के आते हैं। और सबसे अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आने का अगर सबसे बड़ा आज अगर मैं कारण बताऊं आपको, तो सबसे बड़ा कारण भाई और बहनों है अपना, और वो है आपका तुक्का। क्योंकि आर्मी चाहता है कि उसको एक पढ़ा लिखा और एक मेहनती लड़का चाहिए। और जब आप तुक्का बहुत ज्यादा मारते हैं तो ये जो आर्मी का एल्गोरिज्म है उसका नेगेटिव मार्क जाता है इसमें, जिसको आप नेगेटिव मार्किंग भी बोल सकते हैं। और उनका जो सिस्टम है और उनको जो पास करने का तरीका है, या बोल सकते हैं कि उनका जो एग्जाम लेने का तरीका है, ये सब मतलब बहुत अलग टाइप का होता है। और वो चाहते हैं कि बच्चा कम से कम क्वेश्चन भी करे, बट उसका क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो, वो तुक्के पे भरोसा ना करे। आप 50 के 50 क्वेश्चन टिक लगा के आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मतलब एक फैक्टर देखा जाता है कि जो सिलेक्शन फैक्टर है वो नेगेटिव जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि इस तरीके से कभी भी आपको टिक नहीं करना है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस बार सिलेक्शन कैसे हुए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रही है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि 45 क्वेश्चन भी बच्चे अगर करके आए हैं, फिर भी उनका जो नाम है वो नहीं आया है। तो मैं इस बार का आपको डेटा बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चों का जीडी में कितने बच्चों का हुआ है। और डब्ल्यूएमपी जो गर्ल्स की एग्जाम है उसकी भी अगर अपन बात करें, तो इस बार मात्र डब्ल्यूएमपी में 67 गर्ल्स, मतलब पूरे मऊ एआरओ की बात करें तो केवल 67 गर्ल्स का ही चयन हुआ है। और अगर मैं आर्मी जीडी की बात करूं, तो जीडी में मैक्सिमम केवल 3200 स्टूडेंट, मतलब कि 3188, ये आंकड़ा जो है ये इस बार जो बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3188, मतलब 3200 के लगभग ही बच्चों को चयन किया गया है। काफी बच्चों का ये भी प्रश्न है कि क्या सर जो लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट आने वाली है क्या, मतलब एक और जो लिस्ट आती है कभी कभी आ जाती है, तो उसके तो हम अभी आप उसके बारे में भी बताएं कि ऐसा अनुमानित हो सकता है कि लिस्ट आ जाए। और लिस्ट आई है तो जितने भी बच्चे 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो ऐसे करके आए हैं, उनका नाम आने की 100% उसमें संभावना रहेगी। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हिम्मत ना हारिए, आप जिंदगी नहीं हारे हैं, आप बने रही हैं। और जितने भी बच्चे हैं अभी जिनकी एज नहीं है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, इसको लेकर परेशान होते रहते हैं। और जैसे ही आप परेशान होने लगते हैं, आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और आपने पढ़ाई छोड़ी, अगर आपके पास एज है तो आपको पढ़ाई छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपको फिर जीरो से पढ़ना पड़ेगा। और लाइफ टाइम आपके मतलब आपके अंदर एक ही ये बात घूमती रहेगी कि काश उस टाइम पढ़ाई कर लेते और सिलेक्शन ले लेते। अगर आपको इतना ही जज्बा है और पास होने पर इतना ही अगर आप परेशान, मतलब पास ना होने पर इतना ही अगर आप परेशान हो रहे हैं और आप चाहते थे कि फिजिकल दें, तो 2 महीने में आपके पास टीए की भर्ती है, आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। हाँ, थोड़ा कंपटीशन में मानता हूं कि टीए में आपका कंपटीशन रहेगा, पर कंपटीशन रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी ही करना छोड़ दें।
टीए में फिजिकल में कंपटीशन रहता है, 300 से 350 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है। आर्मी अग्निवीर में ऐसा नहीं होता है, 120-130 बच्चे तक ही फिजिकल में दौड़ाए जाते हैं। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर आप उदास होंगे तो उससे होगा क्या? आपके उदास होने से आप पास तो हो नहीं जाएँगे। तो हमारी एक ही सलाह है, हमारे जितना कॉन्फिडेंस से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें एक ही आपको राय देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें। आपको 45 क्वेश्चन हो या 49 क्वेश्चन सही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्मी का एल्गोरिदम उसके एक अलग ही लेवल पे काम करता है, जिसको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है कि 35 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा कि 32 पे होगा। कोई कट ऑफ नहीं होता है आर्मी में कि क्या कट ऑफ है, कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आर्मी कभी भी अपना कट ऑफ रिलीज नहीं करती है। आर्मी कभी आपको ये नहीं बताती है कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। आर्मी केवल पद बताती है कि इतने पदों पर भर्ती होगी और इस साल कब कब वैकेंसी ले जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। परेशान ना होइए, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिए और मोटिवेट के साथ साथ में तैयारी को ना छोड़िए। आप अगर तैयारी छोड़ते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आपके पास एज है तो एक बार महाकाल का नाम लेके फिर से जुट जाइए और फिर से मेहनत करिए। आपका 100% सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होता है तो आपको लाइफ टाइम ये बात नहीं अखरेगी कि हमने तैयारी नहीं करी। तो ये चीज़ें थी कि अगर आप आर्मी में अभी इस बार फेल हुए हैं तो आपको नाराज़ या उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर आपकी एज हो गई है, आप ओवर एज हो गए हैं, तो टीए भर्ती 2 महीने अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन है और अक्टूबर तक उसकी भर्ती होने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ आप अपनी कंटिन्यू तैयारी को रखिए, टीए की तैयारी करिए और बने रहिए उज्जैन डिफेंस एकेडमी के साथ में। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उज्जैन डिफेंस एकेडमी के चैनल पे कहीं भी आप हमसे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और कुछ भी आपको अर्जेंट वर्क हो तो हमें बिल्कुल भर्तियों से रिलेटेड आप हमें कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।